नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल पटेल सर कोचिंग क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगठन के बारे में और इनके जो मुख्यालय हैं उनके बारे में, इनके सदस्य देशों की जो संख्या है उसके बारे में और स्थापना के बारे में, और जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगठन है इनके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आगे देखते हैं जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगठन है उनके बारे में हम कौन कौन से राष्ट्रीय संगठन के बारे में हम कवर करेंगे। तो नीति, इसरो, DRDO, बार्क, नाबार्ड, सिडबी, LIC, RBI, SBI, नासकॉम और IRDAI। इसी के साथ अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसमें हम जो सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं इन सभी को हम कवर करने वाले हैं अगले क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो अपना टॉपिक है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगठन के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे हम नीति आयोग के बारे में कि नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है नीति आयोग का, वो है नई दिल्ली में। और नीति आयोग के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, नरेंद्र मोदी। वर्तमान में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है, सुमन के बेरी। आगे देखेंगे नीति आयोग के CEO की अगर बात करें तो नीति आयोग के CEO कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो है परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग का जो पुराना नाम है वो नाम क्या था, योजना आयोग था। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, नीति जो योजना आयोग है उसका। फिर इसके बाद इसका जो नाम बदल के रखा गया था 1 जनवरी 2015 में, नीति आयोग। योजना आयोग इसका पुराना नाम है। और नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना की अगर बात करें 1 जनवरी 2015, इन सबको आप एक बार फिर से रिवीजन कर लें ताकि इसको आप याद बना रहे इसके बारे में आपको। आगे देखते हैं एक और जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगठन है इसरो, इसके बारे में। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी है जो स्थापना है वो हुई थी 15 अगस्त 1969 को। और इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, वो हुई थी भारतीय अंतरिक्ष जो अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति गठन की गई थी, इसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। अगर इसके मुख्यालय की बात करें इसरो के, तो इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलोर में है। और इसरो के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं S सोमनाथ, जो 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं इसरो के। और इसरो का जो आदर्श वाक्य है तो वो आदर्श वाक्य क्या है, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो इसरो से संबंधित सभी आप जो पॉइंट हैं इनको आप याद रखेंगे, क्योंकि इसी प्रकार से घुमा फिरा कर पूछते हैं कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई, तो 15 अगस्त 1969। इसी प्रकार अलग अलग क्वेश्चन उठा लेते हैं, घुमा लेते हैं। आगे देखें हम बात करेंगे DRDO के बारे में कि DRDO का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना की अगर बात करें DRDO की, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1958 में। और इसके अगर मुख्यालय की बात की जाए तो DRDO का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष जो वर्तमान में है DRDO के वो हैं G सतीश रेड्डी। आगे देखते हैं बार्क के बारे में। तो बार्क जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है उसके बारे में। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है बार्क का वो होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 3 जनवरी 1954 को, बार्क भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की। इसके अगर मुख्यालय की बात की जाए बार्क की तो वो है मुंबई में है। और इसके वर्तमान में जो निदेशक हैं बार्क के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वो हैं अजीत कुमार मोहंती। इसका जो आदर्श वाक्य है वो है राष्ट्र की सेवा में परमाणु। आगे देखेंगे नेक्स्ट जो सेबी है इसके बारे में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के बारे में। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है सेबी का वो होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसके आप फुल फॉर्म याद रखेंगे क्या होता है सेबी का फुल फॉर्म, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मिस्टेक है स्पेलिंग में। इसका जो हिंदी शब्द रूप है वो होता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। आगे देखेंगे जो सेबी है तो इसके लोगो इस प्रकार का होता है। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो स्थापना इसकी हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। और सेबी के अगर मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय इसका कहाँ है, मुंबई में। और सेबी के जो वर्तमान में निदेशक हैं वो कौन है, माधवीपुरी बुच हैं। इनके वर्तमान में जो निदेशक हैं सेबी के भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के वो है माधवीपुरी बुच। आगे देखेंगे नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगठन है वो कौन है, वो है नाबार्ड। तो नाबार्ड के बारे में आप बात करेंगे, राष्ट्रीय कृषि क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक जो होता है नाबार्ड, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसके फुल फॉर्म को आप याद रखेंगे क्योंकि अक्सर देखा है मैंने
एग्जाम देते समय कि इसका फुल फॉर्म अक्सर पूछ लिया जाता है। तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका हिंदी शब्द रूप है राष्ट्रीय कृषि क्षेत्रीय एवं ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1982 में। अगर इसकी समिति के बारे में पूछा जाए तो वो किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना सेवारामन समिति की सिफारिश पर 1982 में हुई थी। आगे देखेंगे नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। तो नाबार्ड के अगर मुख्यालय की बात की जाए तो नाबार्ड का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि क्षेत्रीय एवं ग्रामीण विकास बैंक के, तो वो हैं GR चिंताला। आगे देखेंगे नेक्स्ट महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगठन के बारे में। तो सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो है सिडबी, इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसको आप याद रखेंगे। आगे इसकी स्थापना की अगर बात की जाए सिडबी की, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 2 अप्रैल 1990 को, और इसका जो मुख्यालय है वो है लखनऊ में। और इसके अगर अध्यक्ष की बात करें सिडबी के, तो वो हैं एस रमणा। वर्तमान में सिडबी के अध्यक्ष कौन है? एस रमन। आगे देखेंगे नेक्स्ट UIDAI के जो फुल फॉर्म होता है तो क्या होता है, तो इसका होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय प्राधिकरण जो पहचान है तो उसका शब्द रूप होता है इसका। और इसका जो UIDAI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो UDI की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 28 जनवरी 2009 में। आप देखेंगे जो आधार कार्ड आपके अभी बने होंगे 2009 के बाद, तो वो इसी संगठन के अंतर्गत बने हैं। आगे देखेंगे अगर UIDAI की जो स्थापना की बात करें तो वो हुई थी 28 जनवरी 2009 में, और इसके मुख्यालय की अगर बात की जाए तो मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में है। आगे देखेंगे अध्यक्ष के बारे में अगर है तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय प्राधिकरण पहचान की जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं J सत्यनारायण। और इसके अगर CEO की बात की जाए तो UIDAI के जो वर्तमान में CEO हैं वो कौन है? पंकज कुमार। नेक्स्ट देखेंगे BCCI के बारे में। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है BCCI का। इसको आप याद रखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए BCCI के, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में। अगर आगे इसके मुख्यालय की बात करें BCCI के, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की, तो इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है वर्तमान में। और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? वो है सौरभ गांगुली। और BCCI के अगर सचिव की बात की जाए तो सचिव कौन है? जय शाह है। इसको भी याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि BCCI के जो सचिव हैं वो कौन है? तो जय शाह है। और आगे देखेंगे जो BCCI के अंतर्गत जो मेंस टीम के जो कोच हैं वो कौन है? तो राहुल द्रविड़ है मेंस टीम के कोच, और वुमेन्स टीम के जो कोच हैं वर्तमान में वो कौन है? रमेश पवार है। तो इनको भी आप याद रखेंगे कि महिला टीम के जो कोच हैं वो हैं रमेश पवार, और मेंस टीम के जो कोच हैं वो हैं राहुल द्रविड़। नेक्स्ट देखेंगे फिक्की के बारे में। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसका फुल फॉर्म होता है, फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसकी स्थापना की अगर बात की जाए फिक्की की, तो स्थापना हुई थी 1927 ईस्वी में, और इसके मुख्यालय जो है वो वर्तमान में नई दिल्ली में है। और फिक्की के जो वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं वो हैं वर्तमान में संजीव मेहता। तो फिक्की के अध्यक्ष की अगर बात करें तो अध्यक्ष कौन है फिक्की के? संजीव मेहता। नेक्स्ट देखेंगे LIC के बारे में। तो LIC का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? भारतीय जीवन बीमा निगम, हिंदी शब्द रूप होता है, और इसका अंग्रेजी शब्द रूप जो है वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना की अगर बात की जाए भारतीय जीवन बीमा निगम की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को। तो इनका जो कहना है वो क्या है कि LIC का जो कहना होता है कि हम एक बीमा नहीं, हम एक ज़िंदगी बेचते हैं, इनका एक गाइडलाइन है। आगे देखेंगे LIC का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो LIC का मुख्यालय जो है मुंबई में है। और LIC के जो वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? MR कुमार। इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, LIC का लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम। नेक्स्ट देखेंगे RBI, जो एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगठन है, इसके बारे में। तो RBI का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हिंदी शब्द रूप जो है वो है भारतीय रिजर्व बैंक। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए RBI की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में। और इसकी स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो अधिनियम है 1934, इसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के अगर मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई में। और इसका मुख्यालय कब नियुक्त किया गया मुंबई को? 1937 ईस्वी में इसका मुख्यालय मुंबई को बनाया गया था। आगे अगर बात करें
आरबीआई के महानिदेशक के बारे में। तो आरबीआई के जो महानिदेशक हैं वर्तमान में वो कौन है? शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आरबीआई की स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसको आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे हम आरबीआई के जो गवर्नर हैं वर्तमान में वो जो है शक्तिकांत दास, लेकिन जो वर्तमान में इसके उप गवर्नर और हैं उनके बारे में और देख लेते हैं, क्योंकि जो नई नियुक्ति होती है उनके बारे में अवश्य पूछ लिया जाता है कि आरबीआई के वर्तमान में नए उप गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान में माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राय, महेश कुमार जैन और टी रविशंकर वर्तमान में आरबीआई के उप गवर्नर हैं। और गवर्नर की बात की जाएगा तो शक्तिकांत दास है। आगे देखेंगे एसबीआई के बारे में। तो एसबीआई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगठन है। इसका फुल फॉर्म जो होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है। और इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी एसबीआई की। इसका मुख्यालय है जो कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। और एसबीआई के अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वो है दिनेश कुमार खारा। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था एसबीआई का? 1 जनवरी 1955 को। आगे देखेंगे नेक्स्ट नासकॉम के बारे में। तो नासकॉम का जो फुल फॉर्म वो क्या होता है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसका फुल फॉर्म एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं क्योंकि इसको जरूर याद रखें। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज नासकॉम का फुल फॉर्म होता है। इसके स्थापना की अगर बात की जाए नासकॉम की तो 1988 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। यदि यहीं अगर बात की जाए नासकॉम के मुख्यालय की तो नासकॉम का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली में। नासकॉम के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के वो हैं कृष्णन रामानुजन। आगे देखेंगे नेक्स्ट एक और जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगठन है IRDAI के भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। इसका हिंदी शब्द रूप होता है और इसका जो अंग्रेजी शब्द रूप या फुल फॉर्म है वो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की जो स्थापना की बात की जाएगा तो वो हुई थी 1999 में। और इसी प्रकार इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो मुख्यालय है वर्तमान में वो है हैदराबाद। और वर्तमान में IRDAI के जो महानिदेशक हैं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के वो हैं डॉक्टर सुभाष सी खुंटिया। इनको आप याद रखेंगे क्योंकि अक्सर पूछ लेते हैं इनके बारे में। आगे देखेंगे जो एक और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगठन है अगला ट्राई, इसके बारे में। तो इसका जो हिंदी शब्द रूप होता है वो होता है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। इसके अगर अंग्रेजी शब्द रूप की बात की जाए तो इसका अंग्रेजी शब्द रूप जो है वो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका अंग्रेजी शब्द रूप है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई का। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1997 ईस्वी में। और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के जो मुख्यालय की अगर बात करी जाए तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर PD बाघेल। आगे देखेंगे अगला जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगठन है इफ्को, इसके बारे में। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। इसकी स्थापना की अगर बात की जाए इफ्को की तो इफ्को की स्थापना जो हुई थी 1967 ईस्वी में हुई थी। इफ्को का जो मुख्यालय है वर्तमान में नई दिल्ली में है। और इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव जो इफ्को है इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो दिलीप संघानी हैं। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगठन वो समाप्त होता है। इससे ठीक अगली क्लास में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो UNO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन वगैरह हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी अंग हैं इन सभी के जो मुख्यालय, स्थापना और महानिदेशक जो वर्तमान में है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे अगली क्लास में। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक और अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम।